हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे थे। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का बड़ा ही भावभीना वर्णन किया गया है। शकुंतला को महर्षि कण्व के द्वारा उनके पति के घर भेजा जा रहा है। उनके साथ गौतमी और 2 ऋषि कुमार को भेजा जा रहा है और उसी समय तपोवन के वृक्ष, पशु, पक्षी इत्यादि सभी शकुंतला के इस विदाई से बड़े ही दुखी भी हैं, साथ में प्रसन्न चित्त भी है। इसी का वर्णन इस अंक के अंतर्गत किया गया है। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला की विदाई को लेकर के वह बहुत अधिक भावविभोर हो रहे हैं और उसके बाद वह शकुंतला से मिलते हैं और मिलने के बाद शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं कि वह अपने पति की बहुत अधिक प्रिया, बहुत अधिक माननीय बने और साथ ही वह वीर चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को प्राप्त करे। उसके आगे के वृतांत का, उसके आगे के प्रसंग का अध्ययन आज हम देखेंगे। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 7 पद्य के आगे के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। गौतमी कहती हैं, भगवन वराह खलु एष न आशिहे। जब महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला से कहा जाता है कि तुम अपने पति के लिए बहुत माननीय बनो और चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, तो गौतमी कहती हैं कि हे भगवान, यह तो निश्चय ही वरदान है, न आशी केवल आशीर्वाद नहीं है। यानी आपने जो शकुंतला को आशीर्वाद दिया है वो न केवल आशीर्वाद है अपितु यह वरदान ही है। काश्यपः महर्षि कण्व कहते हैं, वत्से इतः सद्य आहुत अग्निन प्रदक्षिणी कुरुष्व। हे पुत्री, अभी जिस अग्नि में, जिस यज्ञीय अग्नि में आहुति प्रदान की गई है, ऐसी इस यज्ञ वेदी की तुम परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी परिक्रमा करते हैं। काश्यपः महर्षि कण्व ऋग छंदसा आशास्ते, ऋग्वेद के छंद से बने हुए पद्य के द्वारा शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, वत्से, हे पुत्री, अमी वेदीं परितः कृप्तधिष्णया समितवन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्वः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः बेतानास्त्वां वहन्य पावयन्तु। हे पुत्री, यह यज्ञ की अग्नि तुम्हें पवित्र करें, तुम्हारे मार्ग को मंगलकारी बनाए, तुम्हारे जीवन को सुखकारी बनाए। ये आशीर्वाद देते हुए महर्षि कण्व शकुंतला से कहते हैं। समितवन्तः अर्थात समिदाओं से युक्त, हवन की समिदा काष्ठ से युक्त, वेदीं परितः वेदी के चारों ओर, क्लिप्त दिष्णया प्रतिष्ठापित, वेदी के चारों ओर स्थापित, प्रांत संस्तीर्ण दर्वः किनारों पर बिछी हुई कुशों वाली, हव्य गंधेयी हव्य सामग्री की गंध से दुरितम समस्त पापों को अपघ्नन्ते नष्ट करती हुई, अमी ये वेतानः यज्ञ अग्निया, ये यज्ञ की अग्नि त्वाम तुमको पावयन्तु पवित्र करे, तुम्हारे जीवन को पावन बनाए, तुम्हारे मार्ग के समस्त विघ्न बाधाओं को नष्ट कर दें। महर्षि कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, यह यज्ञ की जो अग्नि है, जो कि समिधाओं से युक्त है, सुगंधित जो यज्ञ सामग्री है उससे युक्त है, ऐसी यह यज्ञीय अग्नि
तुम्हारे जीवन के समस्त पापों को नष्ट कर दें और तुम्हारे जीवन को तुमको पवित्र बनाएं। प्रतिष्ठेषु इदानीं सदृष्टिक्षेपं क्व ते सार्ग्रव मिश्रः। फिर अब तुम प्रस्थान करो। सदृष्टिक्षेपम, इधर उधर दृष्टि डालते हुए कहते हैं महर्षि कण्व, क्व ते सार्ग्रव मिश्रा, सार्ग्रव आदि कहाँ गए। प्रवेश करके कहते हैं शिष्य भगवन इमे स्मः, हम ये रहे। काश्यपा, महर्षि कण्व कहते हैं काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं भगिन्यास्ते मार्गम आदेश, अपनी बहन का मार्ग प्रदर्शित करो। सार्ग्रवः इतः भवति, हे देवी आप इधर से आइए। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी घूमते हैं। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं भो सनिहतास्तपोवन तरवः, हे तपोवन के समीपस्थ तरवः वृक्षों। यहाँ महर्षि कण्व तपोवन के निकट में स्थित समस्त वृक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु अपि तेषु या न आदत्ते प्रिये मंडना अपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्ये व कुसुम प्रसूति समये यस्माद् भवति उत्सवः सा इयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायता। इस पद्य के अंतर्गत राजा महर्षि कण्व शकुन्तला की विदाई के अवसर पर तपोवन के निकट स्थित वृक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप लोग सभी इस शकुन्तला को पति के घर जाने की अनुमति प्रदान करें। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत कवि कालिदास ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और साथ ही चूँकि शकुन्तला का पालन पोषण तपोवन में हुआ है तो वनस्पति के प्रति, वृक्ष इत्यादि के प्रति जो उसका अनुपम अतुलनीय स्नेह है उसका वर्णन भी इस पद्य के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो पातम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु अपि तेषु या जो शकुन्तला युष्मासु आप सबको अपि तेषु जल पिलाए बिना प्रथमम पहले पातुम जलम न व्यवस्यति जल पीने का प्रयत्न नहीं करती थी। अर्थात पहले ये तपोवन के निकट स्थित जो वृक्ष हैं उन सभी को जल प्रदान करती थी, उसके बाद वह स्वयं जल ग्रहण करती थी। तो इसलिए महर्षि कण्व तपोवन के समीपस्थ वृक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह वही शकुन्तला है जो कि आप लोगों को जल पिलाए बिना स्वयं जल ग्रहण नहीं किया करती थी। न आदत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेह या पल्लवम, और जो प्रिय मंडनापि अलंकार प्रिय होने पर भी भवताम आप लोगों के प्रति स्नेहन प्रेम के कारण पल्लवों को न आदत्ते तोड़ा नहीं करती थी। अर्थात शकुन्तला को अलंकार प्रिय थे, फिर भी वह आप लोगों के प्रति प्रेम होने के कारण आपके पुष्प और पल्लवों को नहीं तोड़ा करती थी। आदि व कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सवः, वह आप लोगों के कुसुम प्रसूति समय पुष्प आद्य यानी प्रथम पुष्प उत्पत्ति के समय में यस्या जिसके लिए उत्सवः भवति उत्सव होता था। अर्थात आपकी शाखाओं पर जब सर्वप्रथम पुष्प उत्पन्न होते थे
पुष्प खिलते थे तो यह उत्सव के समान आनंद से युक्त हो जाती थी, अतिशय आनंदित होती थी और उस पल को, उस क्षण को ये उत्सव के समान मनाया करती थी। सा इयं वही यह शकुंतला पतिगृहम अपने पति के घर अर्थात राजा दुष्यंत के पास याति जा रही है। सर्वे अनुज्ञायताम आप सब इसे जाने की अनुमति प्रदान करें। तो यहाँ जिस प्रकार एक पुत्री की विदाई के अवसर पर जो अन्य सगे संबंधी सभी उसे विदा करते हैं, तो चूँकि तपोवन में ऋषि, तपस्वी, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि ही सगे संबंधी होते हैं, तो यहाँ पर कवि कालिदास ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है और मानवीकरण किया है और भ्रातृत्व के समान वृक्षों के प्रति शकुंतला के प्रेम को अभिव्यक्त किया है। और इसलिए महर्षि कण्व भी शकुंतला की विदाई के अवसर पर वृक्षों को संबोधित करते हुए उनसे ये कहते हैं कि यह शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, आप सब इसे अनुमति प्रदान करें, जाने की आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर वृक्ष इत्यादि के प्रति, पर्यावरण के प्रति प्रेम को भी अभिव्यक्त किया है। और यह जो नाटक के 4 महत्वपूर्ण अंक है, इस चतुर्थ अंक के, उनमें से एक चतुर्थ अंक के 4 महत्वपूर्ण पद्यों में से एक पद्य माना गया है। कोकिल रवम सुचित्वा कोयल की ध्वनि को सुनकर या कोयल की इस ध्वनि को सुनकर के उसके बाद महर्षि कण्व कहते हैं अनुमत गमना शकुंतला तरुभि इयं वनवास बंधुभिः परव्रत विरुतं कलं यथा प्रतिवचनी कृतम एविर इदृशम्। अनुमत गमना शकुंतला तरुभि इयं वनवास बंधुभिः। यहाँ कोयल की ध्वनि को सुनकर के महर्षि कण्व कहते हैं कि कोयल की ध्वनि के माध्यम से वृक्षों के द्वारा शकुंतला को जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो महर्षि कण्व कहते हैं इयम यह शकुंतला, इस शकुंतला को वनवास बंधुभिः वनवास के बंधु तरुभि वृक्षों के द्वारा अनुमत गमना जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। परवृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एवीर इदृशम। क्योंकि परव्रत विरुतम कुलम अर्थात कोयल की अस्पष्ट मधुर ध्वनि को एवं इन वृक्षों ने इदृशम इस प्रकार प्रतिवचनी कृतम अपना प्रत्युत्तर बनाया है। अर्थात महर्षि कण्व का कहने का भाव यह है कि चूँकि वन के वृक्ष स्वयं बोलकर अपनी बात नहीं कह सकते, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोयल की ध्वनि को उन्होंने अपनी ध्वनि बनाकर शकुंतला को जाने की अनुमति प्रदान की है। तो इस प्रकार यहाँ भी इस पद्य में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। आकाश में रम्या अंतरे कमलनी हरिते सरोभिश्छाया द्रुमे नियमित अर्कमयुक्तापः भूयात् कुशेशे रजो मृदु रेणुरश्या शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। आकाश से ध्वनि आती है और उसके माध्यम से मानो वन देवी शकुंतला के उत्तम भविष्य की कामना करती हैं, उनके कल्याणकारी और मांगलिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। उसी का बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर वर्णन इस पद्य के माध्यम से
किया जा रहा है। रम्या अंतरः कमलनी हरितई सरोभी। कमलनी हरितई, कमलनियों के कारण, हरितई श्यामल वर्ण वाले, सरोभी सरोवरों से, रम्यांतरः रमणीय मध्य भाग वाला, छायाद्रुमहि सघन छायादार वृक्षों से, नियमित अर्क मयुक तापे, जिसके सूर्य की तेज किरणों के ताप को रोक दिया गया है, ऐसा अस्या पंथः इस शकुंतला का मार्ग, कुशाशय रजो मृदु रेणुः कोमल कमल पराग के समान कोमल धूलि वाला, शांत अनुकूल पवनः च शांत और अनुकूल वायु वाला, शिवश्च तथा मंगलकारी होवे, भूयात होवे। अर्थात यहाँ पर आकाशवाणी के माध्यम से कवि ने मानो ये कहने का प्रयास किया है कि वन देवताओं के द्वारा शकुंतला के जीवन की सुखद कामना की गई है। और ये इस पद्य के माध्यम से कहा गया है कि शकुंतला का जो मार्ग है वह शांत और अनुकूल वायु वाला हो और कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, अर्थात उसके जीवन से समस्त जो दोष हैं वो समाप्त हो और उसके जीवन में सुख ही सुख हो, मंगल ही मंगल हो, कल्याण ही कल्याण हो, ऐसी कामना इस पद्य के माध्यम से की गई है। ये कहा गया है कि शकुंतला जब अपने पति के घर की ओर जा रही हैं तो कमलियों से हरित वर्ण वाला जो सरोवर है वह सरोवर से मनोहर मध्य भाग वाला है। उसका मार्ग सघन छायादार जो वृक्ष हैं उनके द्वारा सूर्य की प्रखर किरणों के ताप को रोक दिया गया है और कमल के पराग के समान कोमल धूलि वाला है। ऐसा शकुंतला का जो मार्ग है वह शांत और अनुकूल वायु वाला हो और मंगलकारी हो, अर्थात उसके जीवन में जितने भी ताप हों, जितने भी दोष हों, सभी समाप्त हो जाएं और सदैव उसका जीवन सुखकारी मंगलकारी हो, ऐसी प्रार्थना की जा रही है। सर्वे सविस्मयम् आकर्ण्यति, इस ध्वनि को सब आश्चर्यचकित होकर के सुनते हैं। यह जो पद्य है यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के जो 4 महत्वपूर्ण पद्य माने जाते हैं उनमें से एक माना जाता है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग की व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।